हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज़। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है उस लार्जेस्ट आयन बनाएगा टू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके। जैसे हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, फ्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट दिए हैं। तो अगर मैं फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5। तो ये फ्लोरीन बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और F- आयन बना देगा, जिसमें इसकी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p6। वहीं पर नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 होती है। बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नाइट्राइड आयन बना देगा N3- आयन, और इसमें भी इसकी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 हो जाएगी। वहीं पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका जो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3s1। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Na+ कैटायन बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इसमें जो आएगी, बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 आएगी। और ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन एटम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और O2- आयन बना देता है, जिसमें इसकी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p6। तो हम यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास आयन बने हैं, F- आयन बना है, N3- आयन बना है, Na+ आयन बना है और O2- आयन बना है। चारों आयंस में जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और जैसे कि हमें पता है कि पेरेंट एटम का साइज़ जो होता है, एनायन का साइज ऑफ एनायन लार्जर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से एनायन का साइज़ बड़ा होता है और साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो छोटा होता है उसके पेरेंट एटम से। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, तो इनमें जो सबसे बड़ा साइज़ होगा वो N3- आयन का होगा, फिर O2- आयन का होगा, फिर F- आयन का होगा, और सबसे छोटा जो साइज़ होगा वो Na+ आयन का होगा। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट आयन बनेगा वो हमारा नाइट्राइड आयन बनेगा, N3- आयन। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट प्रीवियस ईयर का है, जो कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पिरिडीन रेस्पेक्टिवली आर। तो पूछ रहा है कि पिरिडीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड और कितने लोन पेयर होंगे। तो पिरिडीन मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H5N। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये पिरिडीन होता है, इसमें 5 हाइड्रोजन होती है हर एक कार्बन से। तो पिरिडीन इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। एरोमेटिक होता है
माइल्ड बेस होता है। जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन is in sp2 hybrid orbital। and do not participate in delocalization। डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं pyridine की। अब बात कर लेते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड की। तो अगर सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो 5 सिग्मा बॉन्ड इसमें CH होते हैं, 5 इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड इसमें CC एंड CN होते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड रिंग में होते हैं, 5 इसमें CH सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड की बात करें तो टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इसमें। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं इसमें। लॉन पेयर की बात करें तो लॉन पेयर इसमें 1 होता है। ठीक है, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड 11 होते हैं, लॉन पाई बॉन्ड इसमें 3 होते हैं और लॉन पेयर 1 होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट PYQ है और ये लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस ओम इनवर्स सेंटीमीटर। एक सेंटीमोलर सॉल्यूशन है हमारे पास KCl का 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसकी कंडक्टिविटी इतनी दी हुई है 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ द कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। और जिस सेल में ये सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है 25 डिग्री सेल्सियस पर वो 60 ओम है। पूछा है द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज। तो हमसे सेल कांस्टेंट पूछा है कि सेल कांस्टेंट कितना होगा। तो देखो मोलैरिटी इसमें हमें दे रखा है सेंटीमोलर, मोलैरिटी हमें दे रखी है सेंटीमोलर। सेंटीमोलर मीन्स 10⁻² मोलर। और कंडक्टिविटी कापा हमें दिया हुआ है 0.021 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 60 ओम। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? तो सेल कांस्टेंट जो होता है, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को कापा से डिनोट करते हैं और सेल कांस्टेंट को G स्टार से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमसे G स्टार पूछा हुआ है। तो एज वी नो डैट कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। और यहाँ से चेंज करेंगे तो जो G स्टार का फॉर्मूला आएगा, G स्टार सेल कांस्टेंट जो कि L/A होता है हमारा। L/A मतलब लेंथ टू क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशो होता है। तो L/A की वैल्यू हमसे पूछी है। तो G स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू R होता है कि कंडक्टिविटी को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, G स्टार आ जाएगा, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमें कंडक्टिविटी दी हुई है 0.021 और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 60 ओम। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। तो G स्टार हो जाएगा हमारा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल न्यूमेरिकल था, NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल था। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में।
क्वेश्चन है द गिवन कंपाउंड, ये हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एराइल एलाइड, एलाइल एलाइड, विनाइलिक एलाइड, बेंजाइलिक एलाइड। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, किसका एग्जाम्पल है। तो एराइल हैलाइड क्या होता है, या बात करेंगे एराइल सिस्टम की। एराइल सिस्टम क्या होता है, तो एलाइलिक सिस्टम क्या होता है। तो एराइल सिस्टम में क्या होता है कि बेंजीन रिंग होता है हमारे पास, और बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कोई ग्रुप हो हमारे पास तो इसे एराइल ग्रुप कहते हैं। एराइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है C6H5 होता है। तो बेंजीन रिंग पर जब हमारे पास कोई G ग्रुप जुड़ा हो तो इसे हम एराइल सिस्टम कहते हैं, एराइल कहलाएंगे। अगर यहाँ पर हेलोजन जोड़ देंगे तो ये एराइल हैलाइड बन जाएगा, ये एराइल हैलाइड बन जाएगा। OH जोड़ देंगे तो फिनॉल बन जाएगा, CHO जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो X हमारा कुछ भी हो सकता है, एनी ग्रुप, हेलोजन, OH, CHO कुछ भी हो सकता है। एलाइलिक सिस्टम में क्या होता है, CH2, CH, CH2। इस कार्बन से हमारा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, कोई भी X ग्रुप जुड़ा होगा। X कुछ भी हो सकता है, हेलोजन, OH, CHO कुछ भी हो सकता है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम एलाइलिक सिस्टम कहते हैं। विनाइलिक सिस्टम किसे कहते हैं, तो विनाइलिक सिस्टम हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH। तो डबली बॉन्डेड कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हो, X कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाइलिक। तो जैसे X को अगर मैं हेलोजन ले लूँ तो ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड, और X को फिर से हेलोजन ले ले तो ये हो जाएगा हमारा विनाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, बेंजाइलिक सिस्टम क्या होता है, तो बेंजीन रिंग होती है हमारे पास, बेंजीन रिंग से अगली जो कार्बन होती है CH2 कार्बन, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हो इतने से तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक बोलते हैं। X फिर से कोई अगर हम हेलोजन ले लेंगे X को तो ये बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अपने कंपाउंड को देखें, बेंजीन रिंग है, उससे नेक्स्ट कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन से कोई X जुड़ा हुआ है हमारा, तो अगर हम इतने ग्रुप को देखें तो ये एलाइलिक सिस्टम है हमारा, ये हमारा एलाइलिक सिस्टम है। तो जो ये कंपाउंड दिया हुआ है ये हमारा एलाइलिक हैलाइड दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एलाइलिक हैलाइड।